नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केवल फार्मिंग पर। किसान साथियों, आज हम आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आए हैं जो कि सिजेंटा कंपनी का मिराविस ड्यू के बारे में आपको हम पूरी जानकारी देंगे। किसान साथियों, अगर आप भी अफ़ीम की खेती करते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। किसान साथियों, अफ़ीम की खेती में मिराविस ड्यू का मुख्य कार्य फफूंद जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में हम लेते हैं, क्योंकि यह एक सिजेंटा कंपनी का एक शक्तिशाली कवकनाशी होता है। इसीलिए इस प्रोडक्ट को अफ़ीम की फसल में स्प्रे के रूप में हम कई प्रकार के रोगों को हम नियंत्रित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और इसके रिजल्ट भी हमने बहुत ही शानदार तरीके से देखे हुए हैं। तो किसान साथियों, मिराविस ड्यू अफ़ीम में लगने वाली की कई बड़ी बीमारियों को कंट्रोल करता है। डाउनी मिल्ड्यू को, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू को भी यह कंट्रोल करता है, क्योंकि डाउनी मिल्ड्यू जो रोग होता है किसान साथियों, वह अफ़ीम में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाला रोग होता है। उसे यह आसानी से नियंत्रित करता है। डाउनी मिल्ड्यू आने के बाद भी हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। और हम जब फूल वाली स्टेज आती है अफ़ीम की फसल में, जब अफ़ीम की फसल 70 से 80 दिन की पूर्ण हो जाती है, 90 दिन की पूर्ण हो जाती है, उसके बाद ही हमें फूल आने की अवस्था पर इसका स्प्रे लेना है। और साथ ही किसान साथियों, सेकंड रोग की बात करें तो पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे हम किसान साथियों सफ़ेद मस्सी के रूप में जानते हैं। यह बीमारी को हम कैसे पहचान कर सकते हैं? तो किसान साथियों, अफ़ीम के जो पत्ते होते हैं उनके ऊपर पाउडर जैसा कुछ सफ़ेद सफ़ेद जमने लगता है, उसे ही हम पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी बोलते हैं। हम गौर से पत्तों को देखते हैं या हाथ लगाकर देखते हैं तो पाउडर जैसा हमें कुछ दिखाई देता है, उसे ही पाउडरी मिल्ड्यू बोला जाता है, सफ़ेद मस्सी बोला जाता है। किसान साथियों, यह एक प्रकार की और बीमारी को कंट्रोल करता है जिसे हम लीफ स्पॉट बोलते हैं, जो कि पत्तों पर बड़े बड़े धब्बे के रूप में दिखाई देती है। धब्बों पत्ते के ऊपर धब्बे के निशान दिखने लगते हैं, अधिक धब्बे दिखने लगते हैं, तो हमें पत्तों के अंदर जो लेक्टस की मात्रा होती है किसान साथियों, वह उसमें यह बाधा डालता है। लेक्टस की मात्रा को बनने में यह जो कि लिप स्पॉट बहुत ही अधिक बाधा डालता है। तो किसान साथियों, मिराविस ड्यू का प्रयोग हम लिप स्पॉट को भी कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और साथ ही आगे की जानकारी देते तो किसान साथियों, इसमें दो प्रकार के टेक्निकल पाए जाते हैं, जैसे कि पीडी फ्लू मेटोफेन, जो कि बहुत ही शानदार टेक्निकल मिराविस ड्यू के अंदर पाया जाता है। और साथ ही किसान साथियों, एक टेक्निकल जो कि डिफेकोनाजोल, इसका भी प्रयोग इसके भी रिजल्ट बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलते हैं। यह पौधों के किसान साथियों पत्तों के माध्यम से पौधों के भीतर जाते हैं और लंबे समय तक पौधों को सुरक्षित रखते हैं। और साथ ही कोई भी रोग पौधे में आने से पहले ही उस रोग को यह खत्म कर देते हैं, पौधे को एकदम स्वस्थ रूप से ग्रोथ करवाते हैं। किसान साथियों, जब पौधा और साथ ही तनाव मुक्त करता है यह प्रोडक्ट, जो कि मिराविस ड्यू, ये पौधे को एकदम से तनाव से मुक्त कर देता है, रोग मुक्त करता है, जिससे कि किसान साथियों में दो फायदे और अधिक मिलते हैं। पहला कि अफीम का जब डोडा बनने लगता है तो उसका यह आकार बढ़ाने में मदद करता है। पौधा तनाव मुक्त रहता है तो डोडा आसानी से वृद्धि करता है और वह उसे बड़ा बनाने में मदद करता है। और जब अफीम के पत्ते सुरक्षित रहते हैं तो किसान साथियों, अफीम के पत्तों में जो लेक्टस की मात्रा बनती है, दूध की मात्रा बनती है, वह भी बढ़ाने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान होता है। तो किसान साथियों, क्योंकि ये सिजेंटा कंपनी का मिराविस ड्यू है, इसका प्रयोग बहुत ही इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हमें हमारी अफीम की फसल में देखने को मिलते हैं। तो किसान साथियों, अब बात करें तो इसका हमें डोज क्या रखना है अपनी मुख्य फसल अफीम की फसल में। तो किसान साथियों, 120 ml का प्रोडक्ट भी सिजेंटा कंपनी के द्वारा आता है। तो 6 टंकी के हिसाब से 10 आरी में हमें 20 ml पर पंप के हिसाब से हमें इसका प्रयोग करना है। तो किसान साथियों, 120 ml 6 पंप के अनुसार 20 लीटर पानी में 20 ml का प्रयोग हमें करना है, यानी कि 1 लीटर पानी में 1 ml का प्रयोग हमें करके अपनी मुख्य फसल अफीम में इसका स्प्रे करना है। साथ में हम कोई भी प्रोडक्ट जो कि एंटीबायोटिक या टॉनिक भी हम इसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो किसान साथियों, वीडियो के द्वारा जानकारी अच्छी लगी हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।